गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हो, मस्त रहिए। तो दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मैं एक फैक्ट्स चुनों के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाया था। तो आज मैं इसी मुद्दे पे बात करने आया हूँ। तो दोस्तों, जनता का परेशानियों का कई मुद्दे हो सकता है, लेकिन मैं आज सिर्फ 2 मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि जो जनता मतदान किसी भी उम्मीदवार को करता है, उसके अंदर देखना चाहिए कि वो शिक्षित है या नहीं है, हमारे पंचायत के लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा है कि जो जनप्रतिनिधि जीत कर हमारे पंचायत में आता है, वो हमारे लिए काम करता है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ तो देखनी चाहिए। और तो और सवाल मतलब ये है कि जो प्रतिनिधि जीत कर आता है, उनसे तो सवाल कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि पूछेगा कैसे? और उसको लगता भी कि मैं इनसे सवाल पूछूं क्यों, उनसे इनसे सवाल मैं पूछूं क्यों? तो कारण 2 ही हो सकता है। मैं पहले भी बताया 2 कारण है, और बाद में भी बता रहा हूँ 2 कारण है। क्योंकि उसको 5 साल तो ये लगता ही नहीं है कि हमसे सवाल कोई पूछेगा, हम तो मज़े में हैं, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कारण सिर्फ 2 ही हो सकता है। दूसरा कारण है, पहला कारण पहला कारण है कि आप दही चूड़ा खाने में लगे रहते हो, और दूसरा कारण है पूरी सब्जी खाने में। जब आप दही चूड़ा और पूरी सब्जी खाने में लगे रहोगे तो सवाल कौन करेगा? तो अगला जनप्रतिनिधि को यही लगता है कि हमसे सवाल कोई पूछने वाला नहीं है, लॉलीपॉप धरा देंगे, बस हो गया, चूसता रहेगा। तो यही है भाई मुद्दे। तो और जो है, तो जनप्रतिनिधि ज़्यादा यही सोचता है कि भाई हमसे सवाल कौन पूछेगा, सवाल पूछेगा तो उसका जवाब देंगे हम। यकीन मानो, आपके पास 5 साल में कितना बार आता है खाना खिलाने के लिए? 5 साल में एक दिन भी आपके पास पूछने तक नहीं आता है आप खाना खाए या नहीं खाए, आपका क्या परेशानी है आपके साथ। अगर कोई परेशानी है तो मैं आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर खड़े हो, ये पूछने कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा। क्यों? उसको पता है जब इलेक्शन आएगा उसको हम बुलाएंगे, दावत देंगे, रैलियाँ में ले जाएंगे, दही चूड़ा और पूरी सब्जी खिलाएंगे। उससे नहीं मानेगा तो 1000-2000 रुपये दे के खरीद लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रतिनिधि जीत के आएगा, वो तो स्पष्ट स्पष्ट बोलता है कि हम तो भाई वोट खरीदे हैं, हम तो जीते हैं, खरीद कर जीते हैं। तो भाई स्पष्ट है, वो कोई भी कह सकता है। जब आप उसको 1000-2000 में बिक जाओगे, आप उनसे सवाल कैसे करोगे? सवाल आप ये बताओ, आप उनसे कैसे कर पाओगे सवाल? तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन शिक्षित है, कौन हमारे पंचायत का काम कर सकता है, हमारे बच्चे का भविष्य का काम आगे बढ़ा सकता है। आप ऐसी प्रतिनिधि को चुनिए कि जो आपका काम आए, आपका पंचायत का काम करे, आपका समाज को लेके चले। अभी तो आप सबको पता होगा, कुछ ऐसे प्रतिनिधि है कि वो तो बोला कि हमें वोट ही नहीं दिया, हम तो पैसे दे के या जीते हैं। वो स्पष्ट बोल रहा था कि भाई हमें तो वोट ही नहीं दिया। एक हमारे सरपंच साहब है, अभी कुछ दिन पहले हम कोई काम, हमें हमें हमारे साथ हुआ था, कोई घटना हो गया था, और बहुत भाई को भी पता है। तो हम अपने सरपंच साहब के पास गए, अपनी बात रखे, लेकिन सरपंच साहब हमें पता क्या बोला? सरपंच साहब हमें यही बोला कि जाओ, जो करना है आप कर लो। हम सरपंच साहब से यही सवाल किए कि आप एक बताओ, आप तो मेरा जनप्रतिनिधि हो, आपको मैंने जिता के अपने पंचायत में लाए, जब जिता के अपने पंचायत में हम लाए तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो वो हमें जवाब क्या दे रहा है, जाओ ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, वोट नहीं दोगे। तो देखिए, ये हमारे सरपंच साहब का है, गुरन पंचायत का सरपंच साहब है। तो ऐसे हमें बोला वो, चलो इसके कोई मुद्दे नहीं बनता है कि चलो भाई हमें बोला, कोई बात नहीं है। और वो शायद उसको लगा कि मतलब हम इस पंचायत का वोटर नहीं है, और उसको ये भी लगा कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके यहाँ 2 या 4 वोट है, उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भाई लगता है, हर आदमी को ऐसे लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी पे मैं 2-4 कहानी लाया हूँ अपने जनता भाई के लिए। तो कहता है ना कि जो खाना मिल गया वो तुम्हारा है, बाकी ये 5 साल हमारा है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ख्याल ज़रूर रखिए। आप जिसे भी मतदान करिए, एक शिक्षित आदमी को करिए, आपका पंचायत का काम करे, आप सभी भाई का भविष्य बनाए। बस मेरा तो यही अनुरोध है।
कि और मैं प्रतिनिधि से भी यही कहूँगा भाई, जो जीत कर आए, बहुत खुशी की बात है, जीत कर आइए और हमारे पंचायत का काम करिए और पूरा समाज का सहयोग करिए, उनके साथ रहिए, कदम में कदम मिला के रहिए।